फाइनली दोस्तों एडिडास के साइबर रन एम रनिंग शूज़ मेरे पास आ चुके हैं एंड इन शूज़ का जो प्राइस है वो काफ़ी ड्रॉप होते रहता है। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स इन शूज़ के ऊपर आपको जो है वो मिल सकते हैं। अब इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे इन शूज़ के बारे में, देखेंगे कि कैसे ओवरऑल ये शूज़ है, क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस बेस्ट रहेगी इन शूज़ के लिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स एंड देखते हैं कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है। तो ये शूज़ दोस्तों आए हैं इस बॉक्स के अंदर एंड देख सकते हो बॉक्स की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ख़राब है। हर जगह से जो बॉक्स है वो फटा हुआ है एंड कैसे ना कैसे इसे जो है वो डिलीवर कर दिया गया है। साथ ही में रबर बैंड का यहाँ पे यूज़ जो है वो किया हुआ है। इन शूज़ की सारी डिटेल्स हमें बॉक्स के साइड पे जो है वो मिलती है, जहाँ पे आपको ये टेप्स वगैरह जो है वो मिलेगी। तो जनरली ऐसा होता है जो शूज़ आपको ज़्यादा डिस्काउंट में मिलता है वहाँ पे बॉक्स वगैरह कभी कभी जो है वो कुछ इस हालत में भी आपको जो है वो मिल सकता है। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स एंड देखते हैं कि कैसे है हमारे ये शूज़। उड़ गया ये। तो ये रहे दोस्तों हमारे शूज़, बॉक्स तो मर गया अब एंड दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। चलिए बात करते हैं हम इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे एडिडास के साइबर रन एम रनिंग शूज़ एंड मुझे तो लग रहा था कि यार यूज्ड शूज़ वगैरह ना मिल जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम न्यू पेयर हमें यहाँ पे जो है वो मिला हुआ है एंड फर्स्ट लुक में शूज़ दिखने में भी जो है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो लग रहा है। स्पेशली ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इन शूज़ के ऊपर। यहाँ पे आपको एडिडास की जो ब्रांडिंग है वो भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिबन जैसा पीछे ये स्ट्रैप भी मिलता है, तो इसे खींच के आप इजीली इन्हें जो है वो पहन पाओगे। डिज़ाइन वाइज भी शूज़ दिखने में बढ़िया लग रहा है। टंग पे भी यहाँ पे आपको एडिडास की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। शू का अगर वेट करते हैं तो देखते हैं कि कितना वेट इसका जो है वो आता है। साइज़ है इसका UK 11 एंड वेट है यहाँ पे 336 ग्राम्स, जो कि डिसेंट है। अगर आप थोड़ा कम साइज़ बुलाओगे तो और भी कम वेट रहेगा। जिस प्राइस पे मैंने इन्हें लिया है तो वेट जो है वो ठीक है। लाइट वेट तो मैं इसे नहीं बोलूँगा, मीडियम वेट हमें इसे जो है वो बोल सकते हैं। आप UK 10 या फिर 9 साइज़ अगर लोगे तो 320 ग्राम के आसपास इनका जो वेट है वो आपको मिल जाएगा। बाकी लुक एंड डिज़ाइन जो है वो बढ़िया है। अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो अपर में यहाँ पे मैश मटेरियल का यूज़ जो है वो किया हुआ है एंड मैश की जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब जब आप इसे बाय करोगे एंड फील करोगे तो अच्छी खासी मोटी सी मैश का यूज़ यहाँ पे जो है वो किया हुआ है। तो इससे इन शूज़ की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बस ब्रीदिंग में थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है, वो भी हम चेक कर लेते कि कितनी लाइट यहाँ से हमें जो है वो बाहर आते हुए देखने को मिलती है। तो इसका पावर भी हम जो है वो पूरा कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमेशा हम पूरा पावर करके लाइट डालते हैं, तो सभी में हम सेम ही रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मिनिमल सी जो लाइट है वो बाहर निकल रही है। तो थोड़ा ब्रीदिंग में आपको इन शूज़ में जो है वो प्रॉब्लम होगा, बट अगर आप ठंडे एनवायरनमेंट में वगैरह रहते हो तो आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बट ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहेगी, शूज़ जल्दी आपके जो है वो फटेंगे नहीं। साथ ही में यहाँ पे फ्रंट में सिंथेटिक पैच की जो लेयरिंग है वो भी दी हुई है, ताकि यहाँ से भी आपके जो शूज़ है वो जल्दी फटे ना। तो ओवरऑल ये जो शूज़ है वो ड्यूरेबल तो रहेंगे। साथ ही में जो स्टिचिंग वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है, तो कोई भी यहाँ पे आपको अनइवननेस जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। एंड मटेरियल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। ऐसा लगता है कि महंगे से ये जो शूज़ है वो रहेंगे। तो अपर की क्वालिटी अच्छी है, बट रनिंग अगर आप करोगे तो थोड़ा स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है इन शूज़ में। बाकी टंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ठीक ठाक सी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। लेसेस भी यहाँ पे फ्लैटेड सी जो है वो यूज़ की है। लेसेस की लेंथ जो है वो अच्छी है, ईजिली आप इन्हें जो है वो टाई कर पाओगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। कुशनिंग की बात की जाए तो बैक साइड पे यहाँ पे ठीक ठाक सी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। साथ ही में पीछे से आपको सपोर्ट भी जो है वो मिल जाएगा। ठीक ठाक कुशनिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुशनिंग यहाँ पे जो है वो दी हुई है। पहनने के बाद आपको नॉर्मल कंफर्ट जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। वही इनर सोल की अगर बात की जाए तो इसका जो इनर सोल है वो रिमूवेबल है एंड इसके ऊपर लिखा है ऑर्थोलाइट, एडिडास की ब्रांडिंग भी है। एंड थिकनेस जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल फोम बेस्ड इनर सोल का यहाँ पे यूज़ जो है वो किया हुआ है। पहनने के बाद शूज़ जो है वो कंफर्टेबल तो लगते हैं, बट साइजिंग का थोड़ा इशू जो है वो हो सकता है। जनरली मैं 11 साइज़ के ही शूज़ पहनता हूँ, बट ये शूज़ मुझे 11 में भी जो है वो थोड़े छोटे लगे। तो एक साइज़ बड़ा अगर आप लोगे तो ज़्यादा बेटर फिटिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिलेगी। बाकी लॉकअप वगैरह जो है वो अच्छा आ जाता है, लेसेस टाई करने के बाद फिटिंग अच्छी मिलेगी। बस एक साइज़ बड़ा लोगे तो और ज़्यादा बेटर फिट आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। वही इन शूज़ के मिडसोल एंड आउटर सोल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मिडसोल में इन्होंने EVA फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि हमें ड्यूअल कलर में जो है वो देखने को मिल जाता है। इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो डिसेंट है। पहनने के बाद आपको ठीक ठाक सा जो कंफर्ट है वो मिल जाता है इन शूज़ में।
एंड स्टैक हाइट भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एज अ डेली ट्रेनर या फिर डेली वेयर करने के लिए जो शू है वो अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। जब मैंने इन शूज़ में रनिंग की तो रनिंग करने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एवरेज था, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिटर्न वगैरह आपको इसमें जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मिडसोल जो है वो थोड़ा फर्म है, प्रेस करने पे इतना जल्दी जो है वो प्रेस नहीं होता है, तो एनर्जी रिटर्न वगैरह आपको ज़्यादा जो है वो नहीं मिलेगा इन शूज़ में। वही आउटर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पूरी रबर की जो लेयर है वो मिल जाती है, जिससे ओवरऑल जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको इन शूज़ में। एंड इसकी जो थिकनेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ईजिली ये फ्लैटेंड नहीं होगा, आपको लॉन्ग टाइम तक इसमें जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी मिलेगी। एंड एज सच ग्रिप का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है। तो जनरली इन शूज़ को अगर आप जिम में यूज़ करना चाहते हो या फिर थोड़ी रनिंग करना चाहते हो एंड डेली अगर आप ऑफिस में या फिर कॉलेज में पहन कर जाने चाहते हो, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये जो शूज़ है वो रह सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल इनको ऐसा बनाया गया है ताकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा रहे, जल्दी ये जो शूज़ है वो फटे ना, एंड लॉन्ग टाइम तक आप इन शूज़ को जो है वो यूज़ कर पाओ। तो कुछ इस टाइप का बिल्ड क्वालिटी है इन शूज़ का। तो अगर आपका ऐसा पर्पस है तो ये शूज़ आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। तो ये थे हमारे एडिडास के साइबर रन एम रनिंग शूज़। अब क्या आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइसिंग की बात की जाए तो मेरे साथ तो थोड़ा सा स्कैम सा हुआ है, बिकॉज मैंने इन शूज़ को बाय किया था 2249 रुपीज़ में, बट अभी अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये सेम शूज़ जो है वो यहाँ पे 1500 या फिर 1600 रुपये के आसपास जो है वो मिल रहे हैं, एंड साइजेस भी ऑलमोस्ट जो है वो सारे अवेलेबल है। तो इस प्राइस को कंसीडर किया जाए 1500-1600 रुपये, तो गाइस फिर तो ये जो शूज़ है वो बहुत ही अच्छी डील आपके लिए जो है वो रह सकती है, बिकॉज ये शूज़ की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर आप एक ऐसा शू चाह रहे हो जिसमें आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो कर सको एंड ऐसे कोई प्रॉब्लम भी ना आए, तो ये वो शू हो सकता है, बिकॉज इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, इसकी ग्रिप जो है वो आपको अच्छी मिलेगी, वेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर कम साइज़ बुलाओगे तो वेट भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, एंड पहनने के बाद आपको डिसेंट सा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा। बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, एक साइज़ बड़ा लोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा एंड ज़्यादा बेटर आपको फिटिंग जो है वो मिलेगी। 1500-1600 में अगर आपको ये शूज़ मिलते हैं तो आँख बंद करके आप इनके लिए जो है वो जा सकते हो। 2000 रुपये के ऊपर प्राइस रहेगी तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप इनके लिए जो है वो मत जाओ, बट अगर 2000 के नीचे ये शूज़ मिलते हैं तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, काफ़ी बढ़िया ड्यूरेबल क्वालिटी एंड एक ब्रांड जो है वो मिल जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अंडर 2000 रुपीज़ में आप इन्हें ले सकते हो। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आप वेट कर सकते हो या फिर कोई और ब्रांड का जो शू है वो भी ले सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से शू का रिव्यू चाहिए वो भी बता देना, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।